Three, two, one. So today we are going to learn how to change pronouns, how to change time words and how to change place words in reporting speech. पर उससे पहले एक बार ये चेक करें रिपोर्टिंग स्पीच होती क्या है। कोई बात किसी एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को बताई, जब उसके बारे में तीसरे को बताते हो तो आप उसको अपने वर्ड्स में बोलते हो, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। सो नेचुरली तब आप वहां पे टाइम भी चेंज कर देते हो, उसने कल कहा था, आप उसका प्रोनाउन भी चेंज कर देते हो, उसने कहा था। तो ऐसे बहुत सारी चेंजेस वर्ड्स में आती हैं जो आज के हमारे डिटेल में समझने वाला टॉपिक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली मेक दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स. Students find these direct indirect speech very difficult. It's not difficult. Only thing is it lacks clarity and it should be learned or it should be taught step by step. So which we are going to do. Let us dissect today's class. So when we change direct speech into indirect speech, some of the words will change. Why will they change? This is what we are going to discuss today. So let me explain it in detail. First rule, ये हमेशा दिमाग में रखने का है. First rule is pronouns. Remember this golden rule. Pronouns change according to the subject of reporting verb. Remember reporting verb? कल हमने डिस्कस किया था. रिपोर्टिंग वर्ब से ही आप बताते हो कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है. सो रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देने की जरूरत है. कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ. सिंपल रूल इज I, we according to the speaker, you according to the listener, he, she mostly will remain same. ये सारे अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के हिसाब से बताती हूं. इन डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम टायर्ड. सो ये कैसे चेंज हो जाएगा? इन इनडायरेक्ट स्पीच इट विल बिकम ही सेड दैट ही वाज टायर्ड. तो यहां जो आई था वो ही के अकॉर्डिंगली चेंज होके ही बन गया. लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. शी सेड टू मी यू आर लेट. सो ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कैसे बदल जाएगा? She told me that I was late. So आपको क्या चीज नोटिस करने वाली है? I, we according to the speaker. स्पीकर जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग I, we चेंज होगा. और दूसरा आपको ये नोटिस करना है कि लिसनर कौन है. लिसनर के हिसाब से you भी चेंज हो जाएगा. He और she जनरली चेंज नहीं होगा. हमेशा ये ध्यान में रखना है who is listening and who is speaking. तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन भी चेंज होगा. ये गोल्डन रूल है. जैसे जैसे डिटेल में समझोगे और भी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टाइम वर्ड्स. When time passes, words also change. For example, today cannot remain today after reporting. So we will change it into that day. अगर आपका दोस्त आपको ऐसे कहता है मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा, तो कल अगर ये बात आपने अपने किसी दूसरे दोस्त को बतानी है तो आप ऐसे सेंटेंस में बोलोगे ना, उसने कहा था कि कल वो स्कूल नहीं आएगा. कल यहाँ पास्ट वाला हो गया. सो इस तरीके से ये आपका वर्ड्स में चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम. टाइम को ध्यान में रखने का है. तो प्लीज रिमेंबर दिस टेबल जो मैं नीचे अब आपको देने वाली हूं. इसके अकॉर्डिंग आपने अपने टाइम के चेंजेस करनी है. टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, tonight, that night. This is very very important for examination point of view. इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना. जनरली बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पे लूज करते हैं. टाइम को चेंज करना इंपॉर्टेंट है. सो ये चार्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा. द एग्जाम्पल सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड इट बेटर. इन डायरेक्ट स्पीच शी सेड आई विल गो टुमारो. सो ये इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हो जाएगा? इट विल बिकम she said that she would go the next day. right? जो डे का टाइम का स्पेस है वो नेक्स्ट डे हो जाएगा. तो यहां पे टाइम पे फोकस करने का है. Let us take another example to understand it better. So he said I am busy today. I am busy today. अब ये indirect speech में कैसे change होगा? Let me show it to you. So he said that he was busy that day. That day, यहाँ पे that day में change हो गया. Tomorrow becomes the next day. Today becomes that day. So it's very very easy if you understand the proper changes in the time words, proper changes in the pronoun words. Now we are moving into the proper changes into the place words also. Please be focused. Now let us move into the third part, that is place words.
So let us understand now the change of place words. Look at this chart first. Then I will explain you one by one how place words also change in reporting speech. So here becomes there, this into that, these into those, come becomes go. Once again इस चार्ट को ध्यान से देखिए. बट हाउ ये कैसे चेंज होते हैं उस पे हमारी समझ की बात है, उसको हम समझते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट विद एग्जांपल्स. For example, in direct speech, you will read such sentences. He said, I live here. But when we will change it into indirect sentence, then it will become, he said that he lived there. So here will change into there. Here comes another example to make it clear to you. This is how it is. She said, this is my book. In indirect, it will become, she said that was her book. So यहाँ this changed into that. ये भी प्लेस वर्ड है. प्लेस वर्ड, टाइम वर्ड एंड प्रोनाउंस, यही आज का आपका टॉपिक है. इसको ध्यान से 2 बार, 3 बार, 4 बार इन चार्ट्स को देखिए सो दैट आपको एग्जामिनेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो. बहुत सिंपल, सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है. So in the end, let me summarize it. We have discussed 3 points: pronouns change, time words change, place words change. And if you have any questions in mind, don't forget to ask me. I will wait for your questions. With that, blessings and love from my side, Mrs. Mangat.